अस्सलाम वालेकुम, आदाब, दामल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। आलमी तनाव के बावजूद हिंदुस्तान की 7.7% माशी शरह नमो। हिंदुस्तान की कामयाबी मौसर इक्तिसादी पॉलिसियों और अवाम के अज़म का नतीजा, वज़ीर आज़म मोदी। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सूरत हाल का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक और रियासती दर्जा की बहाली। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। अवामी मसाइल और आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद जारी रहेगी। रियासती दर्जा बहाल किया जाए, फिर खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक़ असम्बली करारदाद पर पेशरफ्त होगी। उमर अब्दुल्ला। मौसमी बदलाव जारी, वादी के शुमाल व जनूब में जमकर बारिशें। दिन के दर्जे हरारत में कमी, ताहम नमी से गर्मी की शिद्दत बरकरार। और महज कुछ वक्त की बारिशों से शहर श्रीनगर की सड़कें झील में तब्दील। दर्जनों गाड़ियां पानी में फंस गई, राहगीर गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद हिंदुस्तान की 7.7% माशी शरह नमू मुल्क की मजबूत बुनियादों, इक्तिसादी इस्तेहकाम और मोरूसी ताकत का वाज़ेह सबूत है की बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह तरक्की उस अज़म और जज्बे की अक्कासी करती है जिसके साथ हिंदुस्तान नए संग मेल अबूर करने की जानिब गामजन है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज पर मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ खित्तों में जारी जंगों और तनाज़ात के बायस गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, जबकि मगरबी एशिया का बहरान तवानाई के शोबे पर इन्हिसार करने वाले ममालिक के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह पेट्रोल, डीजल, LPG, खाद और केमिकल्स की आलमी कीमतों में इजाफे के बावजूद हिंदुस्तान ने अपनी इक्तिसादी रफ्तार बरकरार रखी है और 7.7% शरह नमू के साथ दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशतों में शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों, अचानक आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका हुक्काम को मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी सरगर्मियों, बुनियादी सहूलियात की बहाली और आवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीनियर इंतजामी अफसरान से टेलीफोन पर राब्ता करके ताज़ा सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों, सड़कों की बहाली, पानी और बिजली की फराहमी और मुतासरा खानदानों को फराहम की जाने वाली इमदाद के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि तमाम इमदादी व बहाली के इकदाम तेज रफ्तारी से मुकम्मल किए जाए ताकि अवाम को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। दिल्ली हुकूमत की तरफ से इजाजत न मिलने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुल्क की राजधानी में जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक, वकार और रियासी दर्जा की बहाली के लिए अपना एहतजाज दर्ज किया और मरकजी हुकूमत पर बावर किया कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किए गए वादों को फौरन से पेशतर पूरा किया जाए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सुब कम्प्लेक्स श्रीनगर, शेर कश्मीर भवन जम्मू के अलावा जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में भी इसी नौयत के एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिनमें मुकामी पार्टी लीडरान, ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की और जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक के साथ साथ रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा किया गया। दिल्ली के एहतजाज की क़यादत पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे थे, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा काबीना वज़रा, अरकान पार्लियामान, सीनियर लीडरान, मेंबरान कानून साजा, सरकर्दा लीडरान, ओहदेदारान और यूथ व खवातीन विंग के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। एहतजाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडरान भी शामिल हुए। दिल्ली पुलिस की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज पर न सिर्फ कदगन लगाई गई बल्कि टेयर गैस शेलिंग भी की गई। एहतजाज में शामिल पार्टी लीडरान और ओहदेदारान ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हुकूक की बहाली, जम्मू कश्मीर के अवाम के वकार की बहाली, रियासती दर्जा की बहाली, वादों के ऐफा जैसे नारे दर्ज किए गए थे।
मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने से मुतल्लिक अपने वादे पूरे न करने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली में एहतजाज करने पर मजबूर किया है की बात करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़श्ता 2 साल और 3 माह से नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसलसल मरकजी हुकूमत को याद दिला रही है कि वो पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के सामने किए गए वादों को अमली जामा पहनाए और जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करे। नई दिल्ली में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़श्ता 2 साल और 3 माह से नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसलसल मरकजी हुकूमत को याद दिला रही है कि वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने किए गए वादों को अमली जामा पहनाए और जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हमें दिल्ली आकर एहतजाज करने पर मजबूर किया है। गुज़श्ता 2 साल और 3 माह से हम सिर्फ उन्हें उन वादों की याद दहानी करा रहे हैं जो आवाम से पार्लियामेंट्री और सुप्रीम कोर्ट में किए गए थे, मगर अब तक उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महज 1 घंटे तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें ज़ेर आब आई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिटी रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर के खानियार, बाबडेम, नौहटा, बागी मेहताब, मोशू और हवा कदल समेत कई इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के चाडूरा इलाके में भी सूरत हाल ऐसी ही कुछ रिपोर्ट हुई। शाहीदीन के मुताबिक मुतअद्दिद सड़कें झील जैसा मंजर पेश कर रही थी, जहां गाड़ियां और ऑटो रिक्शे पानी में जुजवी तौर पर डूब गए। कई मुकामात पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासर हुई और मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती दिखाई दी, जबकि कई गाड़ियां पानी में फंस गई थी और राहगीर गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर थे। इस सूरत हाल पर इंतजामिया खास तौर पर स्मार्ट सिटी हुकाम पर सवालात खड़ा करते मुकामी लोगों ने निकासी आब के निज़ाम पर सवालात उठाते हुए कहा कि हर बारिश के बाद यही सूरत हाल पैदा हो जाती है। खानियार के एक शहरी ने कहा कि मामूली बारिश भी इलाके को जेर आब ले आती है, जिससे जाहिर होता है कि मौजूदा ड्रेनेज निज़ाम बढ़ती हुई आबादी और शहरी जरूरियात का बोझ उठाने में नाकाम हो चुका है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।